आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कई संभावित मंत्री पहुंचे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है अमित शाह का। अमित शाह के साथ ही जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच गए हैं। जीतन राम मांझी, जिनका हम आपको बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से उन्हें फोन आया है, अब यह अपडेट मिली है कि जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चाय पर चर्चा होती है, ये परंपरा लगातार चली आ रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई थी, संभावित मंत्रियों की चाय पर चर्चा, उसके बाद शपथ ग्रहण के लिए वो गए थे। 2019 में भी संभावित मंत्रियों के साथ पहले चाय पर चर्चा हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और ठीक साल 2024 में भी ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा होने वाली है। और चाय पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जितने संभावित मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। इसमें अमित शाह का नाम है, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है। हालांकि वो बतौर संभावित मंत्री नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है, उस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहुंच रहे हैं, रणनीतिकार के तौर पर पहुंच रहे हैं। मंत्रियों के नाम फाइनल करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो भी मिलने वाले हैं संभावित मंत्रियों से। लेकिन जीतन राम मांझी का पहुंचना यह दर्शाता है कि हमसे जो एक सीट मिलने वाली है मंत्री पद की, वो जीतन राम मांझी को मिल सकती है। इसके अलावा एलजेपी रामविलास की ओर से चिराग पासवान को मंत्री पद दिया जा सकता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। एक या दो, मैक्स टू मैक्स 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के 3 मंत्री पद जो है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी और महाराष्ट्र से इस बार 4 या 5 मंत्री ही हो सकते हैं। राजस्थान जो लगातार 2 बार 25-25 सीटें एनडीए को देता रहा, उस राजस्थान में इस बार 11 सीटें जो कि बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। तो हो सकता है कि जो 4 मंत्री पहले राजस्थान से थे उनकी संख्या घट जाए। इस बार अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, 3 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो कि फिर से सांसद बने हैं। तो इनमें से कुछ को टिकट दिया जा सकता है मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल में उन्हें एंट्री मिल सकती है। तो वहीं कुछ नए नामों की चर्चा की जाए तो राजस्थान के नए नामों में लुम्बाराम चौधरी का चौंकाने वाला नाम है, दुष्यंत सिंह का भी नाम सामने आ सकता है, मन्नालाल रावत का नाम सामने आ सकता है। यहां तक कि चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, यानी कि वो सीपी जोशी जो इस वक्त बीजेपी प्रदेश की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं, सीपी जोशी का नाम बता दें। इसमें चिराग पासवान ये आ गए हैं, उत्तराखंड से अजय टमटा ये पहुंच गए हैं, जीतन राम मांझी ये पहुंच गए यहाँ पर। रवनीत बिट्टू पंजाब से चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में आए, चुनाव हार गए, लेकिन उनको भी संभावित मंत्रियों की सूची में डालकर उनको बुलाया गया है। वो LKM पहुंचे हैं रवनीत बिट्टू। इसके अलावा चिराग पासवान पहुंच चुके हैं, जितिन प्रसाद, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद जो मेनका गांधी की वरुण गांधी की सीट से चुनाव लड़े हैं पीलीभीत से, और ब्राह्मण चेहरा है, उनको जगह मिली है। किरेन रिजिजू नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से चीन को जवाब देने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान, जिनके बारे में कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो पहुंचे। अमित शाह का नाम आपने, अमित शाह और जेपी नड्डा एक ही गाड़ी में आए। निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। अनुप्रिया पटेल, नित्यानंद राय, हर्ष मल्होत्रा, मनोहर लाल खट्टर मुस्कुराते हुए यहीं से गुजरे हैं, हाथ हिलाते हुए गए हैं। पहले मुख्यमंत्री थे, सांसद बने और अब मोदी 3.0 में मंत्री बनेंगे, केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी, सर्बानंद सोनोवाल, शोभा करंदलाजे कर्नाटक से मंत्री, शिवराज सिंह चौहान। तो मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त एक एक करके नाम बता रहे हैं। देखिए, शोभा करंदलाजे कर्नाटक से, तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से इस बार मंत्री बनाए जा सकते हैं। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए। निजाम, संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा, चाय पर चर्चा से पहले संभावित मंत्रियों का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना जारी। कौन कौन से चेहरे, कौन कौन सी गाड़ियां, कौन कौन सी पार्टियां आपको अब तक नजर आई, बताइए अपडेट। बिल्कुल हार्दिक, देखिए कि अब जो जो दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे सबकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। लगातार अगर कहें तो कहीं जो पहले जो मंत्री रहे हैं उनके नाम आए हैं, और लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बात है कि वो उन लोगों को भी जो जिनको कॉल नहीं गया है या जो पहले मंत्री रहे हैं उनके यहाँ काफी बेचैनी अगर कही जाए तो वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल देखिए कि अब जो सबसे बड़ी बात है, टीडीपी और जेडीयू के जो नाम है वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर कहें बीजेपी के जो कई मंत्री हैं उनके नाम भी हमारे सामने आ चुके हैं, और लगातार जो है अभी चाय पे जो है सभी पहुंच रहे हैं। हार्दिक, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल निजाम, आपकी आवाज प्रॉपर मिल रही है। हार्दिक निजाम, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है जी।
बिल्कुल, देखिए दूसरी तरफ जो क्या है कि राजस्थान की बात को लेकर कहा जाए कि अभी तक यही जानकारी आई कि जैसे अर्जुन राम मेघवाल हैं, उनको कॉल गया लेकिन वो अभी तक उनकी कहीं प्रेजेंस नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ अगर बात करें हम सीपी जोशी जो है प्रदेशाध्यक्ष, उनके आवास पे जो है अब लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कई मंत्री पहुंचे हैं, प्रदेश के भी मंत्री और विधायक और यहाँ पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंच रहे हैं अगर बात की जाए तो। और आज जो शपथ ग्रहण है उसको लेकर भी जो एक तरह से कहें तो काफी यहाँ पर उत्साह है। मेरे साथ कुछ जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, अगर हम क्या कुछ आपको लगता है आज शपथ ग्रहण है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल की भी बात कही जा रही है, राजस्थान को लेकर क्या आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो देश में तीसरी बार शपथ लेने के लिए तैयार हैं। और शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें देश के अलावा अन्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय नेता भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वाइट किया है। राजस्थान से क्या लगता है आपको? और राजस्थान से हमें उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पहले भी चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं और चौंकाने वाले